हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंडीशन स्टेटमेंट का फोर्थ पॉइंट स्विच केस सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और लैडर इफ़ सीखा था। आज हम सीखते हैं स्विच केस। स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम कई सारे एक्सप्रेशन को मैच कर सकते हैं, और यदि सभी एक्सप्रेशन या केस गलत हो तो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट सेक्शन में चला जाता है। डिफ़ॉल्ट सेक्शन ऑप्शनल होता है, अर्थात इसका प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विच केस का सिंटैक्स। सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्विच, और जो भी हमारा एक्सप्रेशन या वैल्यू है वो हम यहाँ लिखेंगे जिसे हमें मैच करवाना है। फिर हम डिफरेंट केसेस का प्रयोग करेंगे, केस वैल्यू, और यदि सभी केस गलत हो तो प्रोग्राम हमारा डिफ़ॉल्ट सेक्शन में चला जाता है। इसको समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। जैसे हमने a बराबर 5 इनपुट लिया तो हमने कहा स्विच a अर्थात 5। जैसे हमने 5 के बारे में कोई भी केस लिखा है, जैसे हमने 5 का एक केस लिखा है तो आंसर आ गया सी आउट थर्सडे, और प्रोग्राम वही ब्रेक हो जाएगा। यदि हमने सी इन ए के अंदर 2 इनपुट लिया तो स्विच 2, तो 2 वाले केस के लिए वो कंपेयर करेगा। तो स्विच 2, तो केस 2 हमने क्या लिखा है, सी आउट मंडे प्रिंट हो जाएगा। और यदि हमने दिए गए सभी केस के अलावा 7 नंबर के अलावा कोई और नंबर दिया है, जैसे हमने कहा 10, तो स्विच 10, तो 10 हमारा इस दिए गए लिस्ट में दिए गए केस में नहीं है। तो सभी केस गलत होने के पश्चात प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट सेक्शन चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा सी आउट रॉन्ग चॉइस। इसी प्रोग्राम को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को C++ में टाइप करते हैं। हमने लिखा conio.h, तो हमने वॉइड में स्टार्ट किया। हमने कहा CLR इंटीजर a बराबर 0। हमने लिखा सी आउट एंटर डे। सी ए, हमने कहा स्विच ए, और हमने लिखा केस 1 सी आउट संडे और ब्रेक। फिर हमने लिखा केस 2 सी आउट मंडे और ब्रेक। केस 3 सी आउट ट्यूसडे और ब्रेक। फिर हमने लिखा केस 4 सी आउट वेडनेसडे ब्रेक। केस 5 सी आउट थर्सडे ब्रेक। केस 6 सी आउट फ्राइडे एंड ब्रेक। केस 7 सी आउट सैटरडे और ब्रेक। और अपन ने क्या कहा, डिफ़ॉल्ट लास्ट में सी आउट रॉन्ग चॉइस। और हमने स्विच केस को बंद किया और गेट सी एच और हमने प्रोग्राम को चलाया। एंटर डे, जैसे हमने लिखा 2, तो केस 1 केस 2, तो केस 2 के लिए हमने मंडे लिखा था, मंडे इज आउटपुट। ये हमने वापस चलाया और हमने लिखा केस 5, तो 5 के लिए हमारा है थर्सडे विल बी आउटपुट। यदि हमने चलाया
अपार्ट फ्रॉम 7, 7 के अलावा हमने लिखा है 10 के लिए हमने कोई केस नहीं लिखा। तो हमने क्या समझा था कि जब सभी केस गलत हो जाए तो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट सेक्शन, और डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है रॉन्ग चॉइस, तो आंसर विल बी रॉन्ग चॉइस। आज हमने यह सीखा कि स्विच केस क्या होता है, किस प्रकार किस से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या सिंटेक्स है। फिर हम एक एग्जांपल से हमने समझा स्विच केस, और यह प्रोग्राम का आउटपुट